जिन्हें झारखंडी तक नहीं आती वे हमारे भाग्य विधाता बनना चाहते हैं। कल्पना सोरेन का हेमंता बिस्वा शर्मा और शिवराज पर बड़ा हमला। गांडे विधायक कल्पना सोरेन सम्मान यात्रा के क्रम में सोमवार को गुमला जिले के सिसई में जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में कल्पना सोरेन ने हेमंता बिस्वा शर्मा और शिवराज सिंह चौहान पर हमला बोला। बिना नाम लिए कल्पना सोरेन ने कहा कि बाहर से आए नेता जिन्हें झारखंडी भाषा भी नहीं आती है वे झारखंड के भाग्य विधाता बनना चाहते हैं। जब उनकी इच्छा पूरी नहीं होती तब वे अच्छे काम करने वालों को परेशान करते हैं। उन्होंने कहा कि जब 2016 में झारखंड में बीजेपी की सरकार थी तो बीजेपी ने राज्य के अल्पसंख्यक विद्यालयों में शिक्षकों की बहाली बंद कर दी। उन्होंने सरना धर्म कोड के संबंध में कहा कि हमारी सरकार ने सरना धर्म कोड का प्रस्ताव पास कर दिया है, पर भाजपा वाले नहीं चाहते कि सरना धर्म कोड लागू हो। झारखंड चुनाव के लिए भाजपा उम्मीदवारों की सूची आज करेगी जारी। नड्डा के आवास पर हो रही बैठक। झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी आज अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर सकती है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के नई दिल्ली स्थित आवास पर झारखंड भाजपा के कोर ग्रुप की बैठक होने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में सूची को अंतिम मुहर लगने के बाद आज शाम तक जारी किया जा सकता है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर प्रदेश से जुड़े नेताओं की यह बैठक कुछ ही देर में शुरू होगी। इसके लिए पार्टी के नेताओं ने नड्डा के आवास पर आने का क्रम शुरू हो गया है। बता दें कि झारखंड भाजपा के कोर ग्रुप में शामिल राज्यसभा सांसद समीर ओरांव पार्टी अध्यक्ष के आवास पर पहुंच गए हैं। उनके साथ केंद्रीय रक्षा मंत्री संजय सेठ और संगठन महासचिव नागेंद्र नाथ भी हैं। चंपई के जाने के बाद झामुमो ने कोल्हान में झोंकी ताकत। हेमंत सोरेन ने बनाई नई रणनीति। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के भाजपा में जाने के बाद झामुमो ने कोल्हान में पूरी ताकत झोंक दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस दौरान 5 बार कोल्हान का दौरा कर चुके हैं। इस दौरान उन्होंने सभाओं को संबोधित किया। इन सभाओं के माध्यम से झामुमो समर्थकों एवं कार्यकर्ताओं को एकजुट रहने का संदेश दिया। विधानसभा में कोल्हान प्रमंडल के चुनावी लक्ष्य को निर्धारित किया। साथ ही गमरिया, चाईबासा, घाटशिला, डोबो, बाली, गुमा में सभाओं को संबोधित कर चुके हैं। प्रत्येक सभा में हेमंत ने भाजपा के मिला क्या के जवाब में दिया क्या पूछ रहे हैं। योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी धुड़ल्ले से कर रहे हैं। लातेहार के 2 गांव में वज्रपात का कहर। पेड़ के नीचे खड़े थे जानवर। आकाशीय बिजली गिरने से 19 पशुओं की गई जान। लातेहार जिले के हेरंज गांव के सिकीद गांव और हेरंज के अब्बा टांड में सोमवार की शाम तेज बारिश के दौरान वज्रपात की चपेट में आने से आधे दर्जन किसानों के 19 पशुधन की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। शेरदांग पंचायत के मुखिया फुलदेव सिंह ने बताया कि हमारे गांव सिकीद के अमलेश सिंह का 7, लहसन सिंह का 2 और पारस सिंह का 2 पशुधन शामिल है। सभी गांव के समीप खुले मैदान में थे। बारिश होने के बाद सभी पेड़ के नीचे आ गए और अचानक जोर से आवाज आई। पता चला जिधर पशु थे उसी तरह वज्रपात हो गया, जिससे मौके पर 11 पशुधन की मौत हो गई। उधर पशुधन की मौत के बाद किसानों का रो रो कर बुरा हाल है। धनबाद में दुर्गा पूजा को लेकर मॉक ड्रिल। पुलिस लाइन में मॉक ड्रिल, फ्लैग मार्च और लोगों से किया अपील। धनबाद में दुर्गा पूजा के मद्देनजर सोमवार को स्थानीय पुलिस लाइन में मॉक ड्रिल, फ्लैग मार्च और लोगों से अपील का आयोजन किया गया, जिसमें बताया गया कि यदि किसी प्रकार का कोई गड़बड़ी हो तो उपद्रवों से कैसे निपटना और माहौल को शांति बनाते हुए जख्मियों को अस्पताल ले जाना है। सबने पूजा के दौरान संभावित उपद्रव आदि को लेकर तैयारी की। आंसू गैस के गोले भी हवा में दागे गए। साथ ही पुरुष व महिला पुलिस कर्मियों को भी उपद्रव की स्थिति में आवश्यक अभ्यास कराया गया। इस दौरान पुलिस ने वाटर कैनन का भी प्रयोग किया और मॉक ड्रिल कर कई जानकारियां उपलब्ध कराई। मालूम हो कि पुलिस विसर्जन आदि से पहले किसी प्रकार की परेशानी से पहले मॉक ड्रिल कर अपनी तैयारी दिखाती है। नशाखुरानी गिरोह के 3 गिरफ्तार। धनबाद स्टेशन में आरपीएफ ने की कार्रवाई। गिरोह में महिला भी शामिल। नशाखुरानी गिरोह एक बार फिर से सक्रिय हो रहे हैं। ताजा मामला धनबाद स्टेशन का है, जहां आरपीएफ की गठित स्पेशल टीम ने धनबाद के प्लेटफॉर्म से नशाखुरानी गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर जीआरपी के हवाले कर दिया गया है। जीआरपी पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुट गई है। गिरफ्तार आरोपियों में 2 पुरुष समेत 1 महिला है। बताया जा रहा है तीनों एक ही फैमिली से हैं। तलाशी में इनके पास से यात्रियों से चुराए जेवरात, कपड़े, नशे की गोली आदि चीजें बरामद हुई है। इनकी गिरफ्तारी से एक अन्य कांड का भी उद्भेदन हो गया है। दरअसल पिछले दिनों धनबाद कोडरमा के बीच इसी गिरोह ने एक यात्री को कोल्ड ड्रिंक्स में
में नशीला पदार्थ मिलाकर उसे बेहोश कर उसके पास से 2 अंगूठी, 1 मोबाइल फोन, 25,000 नगद, ATM कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस लेकर रफू चक्कर हो गए थे। बोकारो में जिला प्रशासन का जनता दरबार, 26 मामलों पर DDC ने की सुनवाई, ऑन स्पॉट कई मामलों का किया निष्पादन। उपायुक्त विजया जाधव के निर्देश पर सोमवार को समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में उप विकास आयुक्त गिरिजा शंकर प्रसाद ने आयोजित जनता दरबार में आम जनता से जुड़ी समस्याओं पर क्रमवार सुनवाई की। आयोजित जनता दरबार में आम जनों की भीड़ उमड़ी थी। इस दौरान जिले के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों से पहुंचे 26 से ज्यादा लोगों की क्रमवार समस्याओं, शिकायतों पर सुनवाई किया। साथ ही संबंधित विभागों के पदाधिकारियों को प्राप्त आवेदनों को अग्रसरित करते हुए अविलंब जांच कर जल्द समाधान करने का निर्देश दिया। इसके अलावा कई मामलों का ऑन द स्पॉट निष्पादन किया गया। बच्चों को निशाना बनाने वाले गिरफ्तार, जुबली पार्क से स्कूली बच्चों का अपहरण कर करते थे छिनतई, नाबालिग समेत 8 गिरफ्तार। जमशेदपुर पुलिस ने जुबली पार्क से स्कूली बच्चों का अपहरण कर छिनतई करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस मामले में पुलिस ने 3 नाबालिग समेत कुल 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में विशाल कुमार, गोलू कुमार, आदित्य राज, पंकज कुमार और रवि कुमार शामिल है। सभी आरोपियों की उम्र 19 से 20 साल के बीच में है और ये सभी सरायकेला खरसावां जिले के RIT थाना क्षेत्र के निवासी हैं। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर 7 मोबाइल फोन और 3 बाइक भी बरामद की है। मामले का खुलासा करते हुए ग्रामीण सह सिटी SP ऋषभ गर्ग ने बताया कि इस संबंध में एक स्कूली छात्र ने बिष्टुपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। छात्र ने पुलिस को बताया कि उसका अपहरण कर पहले आदित्यपुर ले जाया गया और वहां से उसे मारपीट कर गूगल पे के जरिए पैसे ट्रांसफर करने के लिए मजबूर किया गया। कल से 4 SDO कोर्ट में अधिवक्ता करेंगे काम, नए भवन में बैठने को लेकर चल रहा गतिरोध खत्म, जल्द होगी पूरी व्यवस्था। 4 SDO कोर्ट के अधिवक्ताओं को नए भवन में बैठने को लेकर 3 दिनों से गतिरोध चल रहा है, जिसका आज निराकरण हो गया। SDO ओम प्रकाश गुप्ता और 4 SDPO प्रवीण कुमार सिंह के मौजूदगी में अधिवक्ता प्रतिनिधियों से सकारात्मक बात हुई। SDO ने आश्वासन दिया कि जल्द ही अधिवक्ताओं को नए परिसर में बैठने की व्यवस्था किया जाएगा। तब तक वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर जहां पूर्व में अधिवक्ता लोग बैठ रहे थे वहीं से कार्य करेंगे। वार्ता में संघ के प्रभारी महासचिव महेश चौधरी, कोषाध्यक्ष सोमनाथ शेखर आदि शामिल थे। हेमंत सोरेन घुसपैठियों का पक्ष ले रही है, झारखंड में NRC लागू करेगी भाजपा, शिवराज सिंह चौहान। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य सरकार के संरक्षण में बांग्लादेशी घुसपैठिए बढ़ रहे हैं। संथाल परगना क्षेत्र में घुसपैठ के कारण डेमोग्राफी में बड़ा परिवर्तन आया है। आदिवासी आबादी 44% से घटकर 28% पहुंच गई। इसके अतिरिक्त सामान्य आबादी भी प्रभावित हुई है। राज्य सरकार के संरक्षण में बांग्लादेशी घुसपैठियों के आधार कार्ड बनाए जा रहे, वोटर लिस्ट में नाम जोड़े जा रहे, यह सब वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति के कारण हो रहा है। उन्होंने आगे कहा कि घुसपैठिए आते हैं या बसते हैं, आदिवासी बहन बेटियों से शादी करते हैं और उनकी जमीन हड़पते हैं। रूबिका पहाड़िया जैसी बेटी की टुकड़ों में काटकर निर्मम हत्या हुई है। अंकिता को जलाकर मार दिया गया। कहा कि घुसपैठिए अब आदिवासी बेटियों से शादी कर स्थानीय सरकार पर भी कब्जा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज राज्य में सिर्फ मुख्यमंत्री बनाने या सत्ता परिवर्तन की लड़ाई नहीं है, बल्कि राज्य की रोटी मतलब रोजगार, माटी मतलब जमीन और बहन बेटियां तीनों को बचाने की लड़ाई है। कहा कि भाजपा का विस्तृत घोषणा पत्र जारी होगा। भाजपा राज्य में NDA सरकार बनते ही NRC लागू कर घुसपैठियों की पहचान करेगी और चुन चुन कर देश से बाहर निकालेगी। PM मोदी ने फोन कर पूर्व CM चंपई सोरेन के स्वास्थ्य की जानकारी ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह पूर्व मंत्री चंपई सोरेन को फोन करके उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लिया। पूर्व CM ने उन्होंने बताया कि चिकित्सकों के अथक प्रयास एवं आम लोगों की दुआओं से अब वे काफी बेहतर महसूस कर रहे हैं। PM ने अस्वस्थ रहने के बावजूद अस्पताल से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ आयोजित आदिवासियों के एक महासम्मेलन में शामिल होने के लिए उनके जज्बे की तारीफ की।
ज्ञात हो कि पिछले शनिवार को स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं की वजह से उन्हें टाटा मेन हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। कल उन्होंने अस्पताल से ही बरहेट में आयोजित मांझी परगना महासम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा संबोधित किया था। इस फोन कॉल के लिए पीएम को धन्यवाद देते हुए भाजपा नेता चंपई सोरेन ने मीडिया को बताया कि संथाल परगना में आदिवासियों के अस्तित्व पर जो संकट मंडरा रहा है, उसे देखते हुए समाज के लोगों को जागरूक एवं संगठित करना जरूरी है। समाज की माटी, रोटी एवं बेटी तथा जल, जंगल व जमीन की रक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अन्य नई खबरों के साथ में। धन्यवाद।